प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 4 यानी हिंदी वर्णिका का नगर कहानी का चैप्टर नंबर 4 का ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हम आपके सामने। तो आज के क्लास में इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में पूछा गया हो, एग्जाम में पूछा गया यानी कोई भी ईस्वी में किसी भी ईस्वी में पूछा गया या वह पूछे जाने की संभावना यानी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए हमने इस चैप्टर का लाए हुए नगर कहानी का चैप्टर नंबर यानी 4 का। हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जो है बेहतरीन तरीक़ा से और अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का क्लास एक बेहतर और ख़ास होने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव का सेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही याद रहेगा तो ही तो आप अच्छे मार्क उठा पाइएगा। वैसे सब्जेक्टिव भी ज़रूरी है, लेकिन अच्छे मार्क लाने के लिए ऑब्जेक्टिव को समझकर पढ़ना एक बेहतर माना जाता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए और क्लास को सेशन को पूरे देखने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो पीडीएफ नहीं मिलते होंगे आपको, आप बहुत जल्द ही इस ग्रुप में जुटने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। बस आपको 2 मिनट के अंदर जो है यहाँ से भेज दिया जाएगा, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज दिया जाएगा, उसके माध्यम जो आप जो है जुट सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीक़ा से आज का क्लास ज़बरदस्त होने जा रहा है। अब यहाँ देखिए, आज के क्लास में केवल VBI ऑब्जेक्टिव होगा, यानी जो कि 2026 में पूछे जाने की संभावना है, ठीक ना। यही से क्वेश्चन आते हैं और यही से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे भी गए हैं। अब यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 4 का हम बात करेंगे, नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। अब यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। ध्यान से सभी के आंसर को क्वेश्चन बैंक में यदि लिखना चाहते हैं आप, जो क्वेश्चन मतलब जो है कमेंट बॉक्स में यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई कमेंट बैंक में जो आप जो लिखना चाहते हैं ना, यानी कमेंट बॉक्स में नीचे में आप जो है ज़रूर से। और वैसे में ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक का ही लिया गया है, यानी कौन सा ईस्वी में पूछा गया, कौन सा सवाल, आप जो है आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक होंगे तो आप टिक कर लीजिएगा यहाँ से, या नहीं तो आपको PDF लेने के लिए आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना ज़रूरी है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन अब कर रहा है, किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया। कह रहा है बल्ली अमाल जो पार्वती की माँ है, पार्वती की माँ है, यानी बल्ली अमाल यानी पार्वती जो है बल्ली अमाल की बेटी है, क्या है, बेटी है। और कह रहा है किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। ये जो दिया था मतलब अस्पताल के यानी वातावरण को देख करके वह जो भयभीत कर दिया, वातावरण को जब देखा ना वह भयभीत हो गए। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी। कारण पार्वती जो थे बेहोश क्यों पड़ी थी। पार्वती बेहोश इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसको तेज बुखार के कारण वह जो है बेहोश पड़ी हुई थी। पार्वती को क्या हो गया था, तेज बुखार आ गया था, जिसके कारण वह जो है ना यानी बेहोश पड़ी हुई थी। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा मदुरई को किस नाम से पुकारा जाता था। 2021-2024 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। कह रहा अंग्रेजों द्वारा मदुरई को किस नाम से पुकारा जाता है। कह रहा अंग्रेजों द्वारा मदुरई को किस नाम से पुकारा जाता है। मेदोरा कहा जाता, मदुरा कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा मदुरई को मदुरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पार्वती किस पर लेटी हुई थी। पार्वती जो है लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। पार्वती कहाँ पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। कह रहा बड़े डॉक्टर ने पार्वती को कौन सी बीमारी बताई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पार्वती की कौन सी बीमारी बताई। तो बड़े डॉक्टर ने पार्वती को मेनिनजाइटिस
नामक बीमारी का नाम बताया। क्या बताया? मेनिंजाइटिस नामक बीमारी का नाम बताया। कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कह कौन जो है पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वल्ली अमाल होगा, पापति को अकेले जाना छोड़कर नहीं चाहती थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? वल्ली अमाल के गांव का नाम जो था ये था मोना डिप्टी था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, मोना डिप्टी था। वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर मदुरई जाने को कहा? यहाँ दिख रहा, वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर मदुरई जाने के कहा था? ये कहा था गांव के डॉक्टर ने। जब पापति को बुखार लगा तो वह जब गांव के डॉक्टर से दिखाए, लेकिन जब गांव के डॉक्टर ने ही शहर जाने के लिए बताए, यानी मदुरई जाने के लिए ही बताए। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? लेखक सुजाता का नाम वास्तविक नाम पूछा जा रहा है। तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम जो है यह है एस रंजन है। क्या एस रंजन है? ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, एस रंजन है। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? यहाँ पे नहीं है। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ये क्या था? कुसुम ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। सुजाता का जन्म कब हुआ था? आप पूछ रहे कि सुजाता का जन्म जो हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था सुजाता का जन्म? 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक कर दीजिएगा। पापति को कौन सा रोग था? पापति को मेनिंजाइटिस रोग था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन सा भाषा से अनुदित है? तो तमिल कहानी से अनुदित, तमिल भाषा से अनुदित है। पापति कहानी की पात्र है। पापति जो है धरती कब नगर कहानी की क्या है? पापति कहानी की पात्रा है नगर। कौन सी कहानी की पात्रा? पापति नगर कहानी की पात्रा है। वल्ली अमाल की लड़की कौन है? वल्ली अमाल की लड़की का नाम जो है पापति नाम है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। पापति की उम्र क्या थी? पापति की उम्र 12 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। एस रंजन वास्तविक नाम है ये सुजाता का। एस रंजन जो वास्तविक नाम है, किसका नाम वास्तविक है? सुजाता का नाम एस रंजन है। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? ये बड़े डॉक्टर ने ऐसा इंग्लिश में कह करके बताया। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक जो है वह है सुजाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन है? सुजाता है। बड़े डॉक्टर के संबंध में क्या सही है? बड़े डॉक्टर के इसमें विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, स्नातक कक्षाओं को पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। उपयुक्त सभी टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। वल्ली अमाल मदुरई स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाई गई थी? किसको दिखाई गई थी? पापति को दिखाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? कांडवेल का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। पहले दिन पापति को क्या था? पहले दिन पापति को बुखार था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मेदोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, मेदोरा। मदुरई पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहानी लिखा हुआ है, यह कहानी जो लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? ये जो है लेखक सुजाता नगर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अभी नगर की कहानी के बारे में हम सब चीज़ आपको बता रहे थे। तो देखिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।